बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जो श्रद्धानी है, हमारा जो श्रद्धान है वो हमारा पर्याय का है, राग देश का है, कसाय का है, संयोग का है। मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, मैं घूमने वाला, मैं क्रिया करने वाला, मैं पूजा करने वाला, मैं भक्ति करने वाला, मैं व्रत करने वाला, मैं उपवास करने वाला, मैं छोड़ने वाला, मैं त्याग करने वाला, मैं कमाने वाला। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के इस श्रद्धान हमारे अंदर भरे पड़े हैं। और वो जो द्रव्य दृष्टि, जो आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव है, वो हमारा श्रद्धान नहीं है। वो सिर्फ हमने सुना है, वो हमने स्वाध्याय में केवल सुना है। तब होता क्या है कि 50 दिन तक मान के चलो उस शुद्ध नई की चर्चा चली। कितने दिन तक? 50 दिन बिल्कुल एक ज्ञायक भाव की चर्चा चली। लेकिन वो चर्चा ही चर्चा चली, तुम्हारे श्रद्धान तक नहीं पहुंची, तुम्हारे अनुभव तक नहीं पहुंची। तुम्हारे अनुभव तक आज भी वो पर्याय ही है। तो ये होता क्या है कि 50 दिन का प्रवचन एक दिन के प्रवचन पर, एक दिन का प्रवचन 50 दिन के प्रवचन पर भारी पड़ जाता है। वो 51वें दिन जब वो आचरण की चर्चा चलती है, वो जब पर्याय की चर्चा चलती है कि देखो भाई, भ्रम से अपने को शुद्ध मत मान लेना, शुद्ध कहने से शुद्ध नहीं हो जाते। अभी तुम्हारी पर्याय में बहुत बुरी हालत है, साधना के बिना साध्य नहीं मिलता, व्रतशील संयम के बिना आत्मा शुद्ध नहीं होता। अरे तुम्हारे जीवन में कोई ढंग से त्याग नहीं है, क्या तुम आत्मा को शुद्ध कहते हो? तुम्हारे भी पूजा पाठ का ठिकाना नहीं है, आत्मा की चर्चा करते हो। अब वो 50 दिन की जो मेहनत थी, वो एक दिन की मेहनत 50 दिन की मेहनत पे पानी फेर देती। क्यों फेर देती है? क्योंकि तुम्हारा भी श्रद्धान है तो वो ही, कौन सा वाला? वो पर्याय वाला। और जो ये 50 दिन प्रवचन चले द्रव्य स्वभाव वाले, ये तुम्हें समझ में तो आए लेकिन अनुभव में नहीं आए। और कोई चीज़ समझ में आना और अनुभव में आना बहुत अलग अलग, जुदी जुदी बात है, जमीन आसमान का अंतर है। और आप क्या समझते हो कि हमें अध्यात्म समझ में आ गया, लेकिन आपको अध्यात्म जिस तल पे समझ में आया है वो तल बहुत उथला है, वो क्षयोपशम ज्ञान वाला तल है। वो देखो, क्षयोपशम ज्ञान क्या चीज़ है? क्षयोपशम ज्ञान का काम किसी चीज में अपनापन करना नहीं है, समझना ध्यान से। क्षयोपशम ज्ञान का काम किसी चीज को अच्छा बुरा, ज्ञान का एक काम ही नहीं है। ना ज्ञान राग करता है, ना ज्ञान द्वेष करता है, और ना ज्ञान अपनापन करता है। राग द्वेष करना चारित्र का काम है और अपनापन करना श्रद्धा का काम। फिर ये ज्ञान क्या करता है वज्रसेन जी? ज्ञान का काम क्या है? हाँ, ज्ञान पता कैसा है? ज्ञान के बारे में क्या बोला जाए? एक आध उदाहरण, जैसे जो होते ना, क्या होते जी, मेडिटेटर, क्या बोलते हैं आप लोग? मेडिएटर। ये शादी करा दे, क्या एक दलाल, मेडिएटर, हाँ, बिचौलिया, उसका काम क्या है? देखो भाई, उसका एक काम है, तुमने कहा साहब ये चीज़ बेचनी है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जिस चीज़ जिसको खरीदनी है वो उसको ढूंढता है, समझ में? उसे ना उस जगह से कुछ लेना देना, उसे कोई मतलब। उसका काम क्या है कि तुमने लिखवाया कि ये जगह बेचनी है, तो वो दूसरों को जगह दिखा देगा, भाई ये जगह बेचनी है। कि तुमने कहा कि हम 20 लाख में बेचेंगे, वो यहाँ से ये बात उठा के यहाँ बोल देता है कि कितने में, पार्टी कितने मांग रही? 20 लाख में। समझना ध्यान से। तो ये उससे कहता है, बिचौली जो भी तुम बोलते हो, प्रॉपर्टी डीलर से, कि भाई यार 20 लाख में तो महंगी है। तो कहता है देखो जी, महंगी हो चाहे सस्ती, पार्टी तो ये मांग रही कि भाई 15 में दिलवा दोगे? कि कुछ मैं क्या होता हूँ, मैं जाके बोल देता हूँ कि भाई 15 बोल रहा सामने वाला, समझ में, मीटिंग करा देता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है करा दो। इसका काम क्या है? इसका काम इन दोनों को मिला के, भाई तुम बात कर लो, जम जाए तो ठीक है, जम गया तो लाओ 1% मुझे दे दो, तुम अपने घर जाओ। ना तो इसे कोई लेना देना है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेता डीलर। ये हमेशा सिर्फ मिलाने के पैसे लेता है, समझ में आया कि नहीं? और कोई पैसे लेता है? वो कहता है हमने मिला दिया, हमारे यहाँ तक काम है, अब तुम्हारे ये कागज सही है कि गलत, ये है कागज, चेक करवाओ। ये जगह कोई कब्जे की तो नहीं है, हमें कोई मत, तुम जो के जितने अब जांच पड़ताल करनी। इसलिए देखो,
दलाल को मेहनत कम है और प्रॉफिट, लेकिन वो मेहनत जो दूसरे तरह की मिलाने की वो बहुत कठिन है, क्योंकि भाई दोनों को देखो और दोनों राजी हो जाए। कई दफ़े वो 10 घर दिखाता है और वो पार्टी राजी नहीं होती, वो थक जाता है दिखा दिखा के, लेकिन है ही ऐसे। अब क्या है, ये तो उदाहरण हो गया। ज्ञान का काम किसी चीज को अच्छा और किसी चीज को बुरा बताना नहीं है। ज्ञान का काम है जानना। क्या काम है ने? तो ज्ञान को तुम जब अध्यात्म सुनाते हो तो अध्यात्म जान लेता है। क्या कहा मैंने? उसे तुम सुनवाते हो बैठ के कि आत्मा शुद्ध है, वो कहता अच्छा ठीक है ओके। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने कहा शुद्ध है, वो फिर तुमने उसको इंजीनियरिंग पढ़ाई तो वो इंजीनियरिंग सीख लेता है। तुमने उसे डॉक्टरी पढ़ाई तो वो डॉक्टरी सीख लेता है। तुमने उसे पंडित्याई पढ़ाई तो वो पंडित्याई सीख लेता है। समझ में? माने ज्ञान सीखने में समझने में बहुत होशियार है, लेकिन वो अपनापन नहीं करता। वो तो समझता है और श्रद्धा की तरफ जाता है, और श्रद्धा ही अपनापन करती है। और जो चीज उसने जानी, ये अच्छा और ये बुरा, ये राग देश का परिणाम, ये चारित्र गुण करता है। तो अब देखो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम ज्ञान में सुन लेते हैं और उसको अनुभव के तल पे नहीं ले जाते। अनुभव के तल पे नहीं ले जाते माने ये जो बात मैंने सुनी है, ये बात जो मैंने समझी है, वास्तव में ये बात मेरे अनुभव में आनी चाहिए। माने अब मुझे अंदर से भी फीलिंग आनी चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है। अपन क्या है, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है। तो अपन ने शरीर, संयोग, मन, वाणी और जो लगा लेना, इन सब में हमारी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, समय भोक्तृत्व बुद्धि, ये आज से नहीं है, अनादि काल से। माने श्रद्धा का परिणमन आज का नहीं है मिथ्यात्व, ये अनादि काल का है। और श्रद्धा का परिणमन जब अनादि काल से मिथ्यात्व रूप है, तो ये चारित्र का परिणमन भी मिथ्यात्व रूप है। अब ये क्या चीज है? ये चीज है कि श्रद्धा जो है वो इतनी मजबूती से खड़ी रहती है कि सारे गुण उसी के पीछे दौड़ते हैं। समझ में आया कैसे? कि हमारे जो चारित्र गुण का विकार है वो क्या है कि श्रद्धा जिसमें अपनापन करती है, हमारा चारित्र भी उसी में लीन होता है। समझ में? वो राग देश उसी में लीन होता है। मतलब कुल मिला के ये माने तुम अपने बेटे को अपना मानते हो तो तुम्हारी लीनता भी अपने बेटे ही में। पकड़ में आ गई इतनी सी बात। अब दुनिया में मिस्टेक क्या होती है कि श्रद्धा को सुधारता नहीं, और ये बाहर से थोड़ा बहुत एक क्रियाकांड को सुधारता है, और वो ये सोचता है कि ये क्रियाकांड सुधर गया तो मैं सुधर गया, जबकि अनुभव वही का वही है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो मैं अशुद्ध भोजन खाता था तो मैं उसमें सुख मानता था, और अब मुझे किसी ने बताया कि अशुद्ध भोजन खाने में बहुत पाप लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? जीवों की हिंसा होती है। तो मैंने आपका उपदेश सुन के शुद्ध भोजन चालू कर दिया। अब मैं शुद्ध भोजन में सुख मानता हूँ। तो वो कहते कि जो असली सुख बुद्धि थी वो प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई, जो असली मिथ्यात्व था, भोजन तो बदल गया लेकिन तुम्हारी अंदर की सुख बुद्धि पर में ही पड़ी रही।